रही थी ई लर्निंग ऐप। अब हमारा टॉपिक है स्पर्म। हम एक स्पर्म का डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे पूरा का पूरा, और इसके बाद हमारा जो पूरा मेल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम फीमेल पर जंप करेंगे, ठीक है। एंड फिर इसके अंदर वेजाइना एंड दैट ऑल दी ग्राफ एंड फॉलिकल, उन सब की बात करेंगे। तो ये हमारे पास में एक स्पर्म का डायग्राम है, ठीक है, एक टिपिकल स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें हमको बहुत ढंग से पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर जो तुमको ये बाहर की लेयर दिख रही है, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। अच्छा, स्पर्म की जो पूरी बॉडी होती है, ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। द हेड पार्ट, द नेक, मिडल पीस एंड द टेल, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको करना हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इतना इसका हेड पार्ट है, ये इसका नेक पार्ट, देन द बॉडी एंड फाइनली द टेल, कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका क्या आ गया, दिस वन इज हेड, द नेक, मिडल पीस और लास्ट में टेल वाला रीजन। अब इन्हीं के अंदर हम बहुत और भी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। पर नेक, हेड, मिडल पीस एंड दी टेल, इतना तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इन 4 पार्ट्स में हमने पूरी स्पर्म की जो बॉडी है उसको डिवाइड कर रखा है। अब स्पर्म के अंदर सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अलावा भी स्पर्म के अंदर 2 लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द गेलिया एंड द मैंचेट, ठीक है। पर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो गेलिया और मैंचेट को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। पर फिर भी नॉलेज के लिए, गेलिया जो होती है वो कहाँ होती है, इस हेड के अंदर ही अंदर की साइड में एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गेलिया। और फिर यहाँ से मिडल पीस के अंदर जो है एक और लेयर चलती है जिसको हम बोलते हैं मैंचेट, ऑल ओवर द डाउन पूरा, ठीक है। उसको हम बनाएंगे नहीं। अब तुमको जो यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज़ जो दिख रही है, ठीक है, जिसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा, वो क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये अपर वाला पार्ट जिसके अंदर तुमको बहुत रेडिश पार्ट और ये बहुत अलग सा दिख रहा है तुमको। ये जो चीज़ है ये असल में क्या है, ये स्पर्म का एक्रोसोम है, ठीक है। तो ये क्या है स्पर्म का, ये स्पर्म का क्या है, एक्रोसोम। दिस वन इज द एक्रोसोम, ठीक है। अब ये एक्रोसोम क्या है, देखो स्पर्म जो होगा, ठीक है, उसको करना क्या है, फाइनली उसको एग में जाके घुसना है, ठीक है। फीमेल जो एग प्रोड्यूस करती है उस एग में आके करना है, उसको पेनिट्रेट करना है। पर वो जो एग होता है फीमेल का, उसमें क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है, स्पर्म को भी कुछ अच्छी चीज़ चाहिए, मतलब कुछ एडिशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमको भी अगर कोई दीवार वगैरह गिरानी तो हाथ से तो गिरा नहीं सकते, हमको कुछ ना कुछ टूल चाहिए। सेम स्पर्म को भी, ठीक है, उस पूरी लेयर को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ चाहिए। तो वो क्या होता है, इसका एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर जितना भी एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, वो सब इसके अंदर रहता है, ठीक है। इस एक्रोसोम में सारा एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, मतलब फीमेल की एग को डिग्रेड करने के लिए, उसकी लेयर को डिग्रेड करने के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए वो सब कहाँ होते हैं, इस एक्रोसोम पार्ट में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हायालुरोनिडोस, ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, ये हायालुरोनिडोस जो होता है ये क्या करता है, फीमेल के अंदर जो एग होता है उस एग के क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा वाली लेयर के अंदर, ठीक है। तुमको अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोरोना रेडिएटा वगैरह, पर जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तुम अभी के लिए समझ लो कि ये जो हायालुरोनिडोस होता है ये करता है फीमेल के एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में कहीं ना कहीं मदद करता है, ठीक है। वो किसी ना किसी चीज़ को डिग्रेड करता है। तो हमने कुछ एग्जांपल ऐसे हायालुरोनिडोस होता है, ठीक है, स्पर्मियोलाइसिन होता है एंजाइम, ठीक है, और हम ले सकते हैं जैसे ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बोलते हैं, एक्रोसोम वाला पार्ट जो उसमें क्या है, सारा एंजाइमेटिक कंटेन है, ठीक है। जितने भी नॉर्मल पावर है, सॉरी जितना भी एंजाइमेटिक कंटेन है, ठीक है, लेयर को डिग्रेड करने के लिए, वो सारा कहाँ पर है, इस एक्रोसोमल पार्ट के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे
ये जो तुमको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस है ये, ठीक है, जो इसके हेड रीजन के अंदर होता है। अब स्पर्म का न्यूक्लियस तुमको यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। अब इस डिप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, इस डिप्रेशन में यहाँ पे हमारे पास में दो सेंट्रॉइल होते हैं। पहला जो सेंट्रॉइल होता है वो होता है न्यूक्लियस के डिप्रेशन में, तो दिस वन इज द फर्स्ट सेंट्रॉइल, जो कि कहाँ है, न्यूक्लियस के डिप्रेशन में। जो सेकंड सेंट्रॉइल होता है वो हमारे पास में होता है इसके नेक रीजन में, ठीक है। इनकी लोकेशन हमको पता होनी चाहिए। पहला सेंट्रॉइल इन द डिप्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेकंड सेंट्रॉइल इज इन द नेक रीजन, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट सेंट्रॉइल, और इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं सेंट्रॉइल को, ये सेकंड सेंट्रॉइल होता है, ठीक है। अगर मैं इस वाले सेंट्रॉइल की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रॉइल, ठीक है। और ये जो नीचे वाला होता है हमारे पास में, ये हमारा क्या होता है, डिस्टल सेंट्रॉइल, ठीक है। अगर मैं इनके अदर सेंट्रॉइल की अगर हम बात करें तो हम 11th में, तुमने 11th में पढ़ा होगा कि जो सेंट्रॉइल्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रॉइल होता है इसका जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+0 का, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। वही डिस्टल सेंट्रॉइल का जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2 का, ठीक है। हमेशा रखना जब कभी भी हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट की, ठीक है, तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में 9+2 का क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होता है, तो वो पक्का ही पक्का किस में हेल्प कर रहा है, कहीं विग्रस मूविंग के अंदर, ठीक है, विग्रस लोकोमोशन में मदद कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर किसी में भी 9+2 का क्या बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं लोकोमोशन में मदद कर रहा है, ठीक है। पर जब कभी भी 9+0 का माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होता है तो वो बिल्कुल स्लाइटली मूवमेंट्स के अंदर मदद करता है, ठीक है। बहुत जो स्लाइट मूवमेंट्स होते हैं केवल उनमें मदद करता है, ठीक है, वो कोई लोकोमोशन में मदद नहीं करता कभी भी। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रॉइल एंड दी डिस्टल सेंट्रॉइल। इस डिस्टल सेंट्रॉइल से, ठीक है, क्या होते हैं, अच्छा इसको हम यहाँ पर पॉज करते हैं, डिस्टल सेंट्रॉइल काम आता हूँ। पहले इसको देख रहे थे मिडिल पीस के अंदर, ये तुमको जो दिख रहा है, ठीक है, एक रिबन शेप लाइक स्ट्रक्चर तुमको जो दिख रही है, ये जो रिबन शेप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं निबरकेम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका हम क्या बोलते हैं, निबरकेम। और निबरकेम असल में कुछ भी नहीं है, ये असल में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है। स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा होता है, रिबन शेप होता है। स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा होता है, रिबन शेप होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निबरकेम बोलते हैं, ठीक है। ये असल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे इसको, एटीपी, एनर्जी मूवमेंट के लिए जो इसका ज़रूरी है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। ये कैसा है, स्पाइरल शेप में, मतलब रिबन शेप में मूव करा हुआ है पूरा का पूरा। अब हम इसकी बात करते हैं डिस्टल सेंट्रॉइल की, कि डिस्टल सेंट्रॉइल का काम क्या है असल में। डिस्टल सेंट्रॉइल जो होता है इसमें 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है ऑल ओवर द डाउन, ठीक है। तो ये क्या रिलीज कर, खुद में से क्या फॉर्म करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये खुद में से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकाल रहा है, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑल ओवर द कहाँ जाती है, इसकी टेल में जाती है, ठीक है, और पूरे टेल को सपोर्ट करती है, जो कि बाद में मूवमेंट में हमको पता है अगर 9+2 का अरेंजमेंट है तो ये कहीं ना कहीं लोकोमोशन मदद करने वाला है। और एक स्पर्म के अंदर उसकी टेल ही होती है जो कि लोकोमोशन मदद करती है। क्यों, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल रिलीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर कहाँ पर जा रही है, नीचे तक जा रही है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है।